हेलो बच्चों, अब हम करते हैं क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 64 की पावर क्या है 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 64 की पावर क्या है 1/2। 64 के फैक्टर बनाएंगे। 64 के फैक्टर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 3 में से 2 लेस करेंगे 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 2 कितने टाइम्स आया है आपका 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ठीक है, तो 2 की पावर आई 6। ठीक है, 2 की पावर 6 और 1/2 आपकी पावर है। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है आपका 32 की पावर है 1/5। ठीक है, 32 की पावर कितनी है 1/5। अब जब आप 32 के फैक्टर बनाओगे ऐसे, ठीक है, तो 2 कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स। यहाँ पे देखो 32 है ना, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर आएगी 5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर कितनी आई 1, मतलब आंसर आएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 125 की पावर क्या है 1/3। ठीक है, 25 के जब आप फैक्टर बनाओगे तो आएगा 3 टाइम्स 5। ठीक है, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया आपका 5। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 9 की पावर क्या है 3/2। ठीक है, 9 की पावर है 3/2। ठीक है, 9 के फैक्टर बनाएंगे। 9 क्या होता है 3 3 जा 9, मतलब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 3/2 सॉरी 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो 3 की पावर कितनी आई 3 आई, और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर क्या आया 27। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका 32 की पावर क्या है 2/5। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है 32 2/5 पावर। ठीक है, 32 के फैक्टर बनाते हैं तो 2 की पावर कितनी आती है 5 टाइम्स 2 आता है। ठीक है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी आई 2 की पावर 2, 2 2 जा 4। ठीक है, यह आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका 16 की पावर है 3/4। ठीक है, 16 के जब आप फैक्टर बनाओगे तो 2 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, और 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी आई 8 सॉरी 2 की पावर आई 3, और आंसर क्या आएगा 8। ठीक है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 125 की पावर -1/3। ठीक है, 125 के फैक्टर बनाओ। कितने टाइम्स 5 आएगा 3 टाइम्स। ठीक है, 5 की पावर आएगी 3। ठीक है, और इसकी पूरे की पावर क्या है
-1/3, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, और 5 की पावर क्या आई, -1। अब जब हमें जैसे नेगेटिव में पावर नहीं चाहिए तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो 5 क्या हो जाएगा, ये अपोन में हो जाएगा, ठीक है, 1/5 इसका आंसर है, ठीक है। जब भी पावर नेगेटिव में होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो ये बेस होता है ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है, 1/5। अब है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 डॉट, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, 2.2, इनकी पावर क्या है 2/3 और 1/5, ठीक है। आपका बेस सेम है, ठीक है, बेस क्या है, सेम है, और मल्टीप्लाई हो रही है। देखो यहाँ पे बेस जब सेम होता है और नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, m + n। अब इस क्वेश्चन में देखो 2 की पावर 2/3 और बेस आपका सेम है, ठीक है, इसमें दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगी। अब इनको प्लस करो एलसीएम लेके, जैसे देखो 2/3 + 1/5, ठीक है, इनको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 15। अब 15 की डिवीजन, सॉरी 3 की डिवीजन 15 से करेंगे, 3 5 जा क्या होता है 15, 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3, तो ये आया 10 + 3 होता है आपका 13/15, ठीक है। ये पावर थी आपकी, किसकी पावर थी, 2 की, तो 2 की पावर 13/15, ठीक है, ये आपका आंसर 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी है 7, ठीक है। अब जब हम 3 की ये डिवाइड में है, ठीक है, अपोन में है 1, इसका मतलब जब हम इसे ऊपर लाएंगे 3 को तो ये माइनस में आ जाएगी पावर, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 7 3 जा 21 माइनस का 21, ठीक है, ये आपका 2nd क्वेश्चन का आंसर है। ओके बच्चों, क्योंकि ये अपोन में पावर थी, जब पावर को हमें बेस यहाँ पे ऐसे बेस बनाना है तो पावर माइनस में आ जाएगी, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, 11/11 और इनकी पावर देखो 1/2 1/4। अब देखो जब भी बेस सेम होता है और नंबर आपस में क्या होते हैं, डिवीजन, देखो a डिवीजन a, ठीक है, और बेस सेम है, पावर अलग अलग है, यहाँ पे m पावर है, यहाँ पे n पावर है, तो यहाँ पे जो पावर होती है वे माइनस होती हैं आपस में, क्या होंगी, माइनस होंगी, ठीक है। 11 बेस सेम है, 11 लो और पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे, 1/2 एंड 1/4 को माइनस करेंगे, 1/2 माइनस 1/4। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4, ठीक है।
एलसीएम देखो कैसे लेते हैं। वैसे तो ये दोनों इनका सिंपली एलसीएम 4 ही आएगा। देखो एलसीएम लेने का तरीका 2 4, ठीक है, ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 1 ऐसे का ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया एलसीएम आपका 4 आया, ठीक है। अब जब भी ऐसे एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाले से डिवीजन करते हैं, ठीक है, और जो भी आंसर आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 2 आया। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से करो, 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, 1 आया। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। अब 2 में से 3 लेस करें, 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1/4, ठीक है। ये किसका आंसर, ये किसकी पावर है 11 की, ठीक है। किसकी पावर है 11 की पावर कितनी आई 1/4। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 7 1/2 मल्टीप्लाई 8 1/2। अब देखो बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर आपकी क्या है सेम है, ठीक है। पावर आपकी क्या है सेम है, तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर दो। 7 8 जा 56, ठीक है। 56 की पावर ये सेम हो जाएगी 1/2, ठीक है। अलग अलग ना लिख के एक ही बार लिखेंगे, मतलब ये ऐसे है ये क्वेश्चन। ए बेस अलग अलग है, ठीक है, बेस अलग अलग ले लो और पावर है सेम, ठीक है। पावर क्या है सेम, तो यहाँ पे ए बी को साथ में मल्टीप्लाई करके और पावर आपकी दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।